यू? गुड मॉर्निंग मैम। आज हम अपनी क्लास में बीएड फर्स्ट सेम जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमें देखना है वर्धा शिक्षा योजना का जन्म, मतलब वर्धा शिक्षा योजना हमको पढ़नी है। तो वर्धा शिक्षा योजना में देखें हम कि वर्धा शिक्षा योजना की शुरुआत कैसे हुई। तो वर्धा शिक्षा योजना 22 से 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा में हुआ क्या था कि 22-23 अक्टूबर 1937 में वर्धा के जो सेठ थे जमुना लाल बजाज, उनकी मारवाड़ी हाई स्कूल थी और मारवाड़ी हाई स्कूल में रजत जयंती मनाई जा रही थी। वहां पर रजत जयंती मीन्स कि वहां पे उनकी स्कूल को, जो उनकी मारवाड़ी हाई स्कूल थी, 25 साल पूर्ण हो गए थे उनकी स्कूल को। तो उसके लिए उन्होंने एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की सभा की थी। तो शिक्षा सम्मेलन जो करवाया था उसमें एक सभा रखी थी अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में। तो उसमें उन्होंने कुछ शिक्षाविदों को आमंत्रित किया था। तो उसमें आमंत्रित किस को किया था? तो इसमें आमंत्रित थे प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों, इन लोगों को बुलाया गया था। वहां पर महात्मा गांधी भी थे। तो महात्मा गांधी ने उस सभा में अपनी कुछ बातें शिक्षा से संबंधित रखी थी। वो ये थी कि जो तत्कालीन शिक्षा में जितने भी दोष हैं उनको दूर किया जाए और शिक्षा में हम क्या क्या अच्छी चीजें प्रयोग कर सकते हैं। तो उस सभा में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, दूर दूर से आए हुए थे, हर देशों से, राष्ट्रीय नेता थे और बहुत सारे समाज सुधारक को आमंत्रित किया गया था। उन सब में महात्मा गांधी ने संबोधन किया था। तो शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने संबोधन किया था और उसमें बताया था कि बेसिक या बुनियादी शिक्षा पर उन्होंने कुछ मूलभूत सिद्धांत बताए थे। हालांकि वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहकर भी पुकारा जाता है या वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहकर भी संबोधित किया जाता है। अब इसमें बेसिक या बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत में गांधी जी ने ये बातें रखी थी कि प्रथम 7 वर्ष तक देश के जो समस्त बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। मतलब आप 7 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल फ्री शिक्षा देना है और अनिवार्य करना है कि उनको किसी भी स्थिति में आप स्कूल लेकर आओ, उनको पढ़ाना ही है 7 वर्ष तक के बच्चों को। इसके बाद इन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा को बनाया जाए शिक्षा का माध्यम, और बच्चों की संपूर्ण शिक्षा का केंद्र हस्तशिल्प होना चाहिए। यानी कि बच्चों को साथ में पढ़ाएंगे तो सही और हस्तशिल्प भी होगा, यानी हाथों से खुद बनाकर कुछ ऐसा काम सीखेंगे वो, ताकि उनको आगे काम आ सके। फिर उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन यह आशा करता है कि इस प्रणाली से धीरे धीरे शिक्षकों के वेतन भी निकल आएगा। अब शिक्षक जो थे उनकी सैलरी की परेशानी जो आ रही थी, तो यदि हम बच्चों को ऐसा काम सिखाएंगे जो फीस वगैरह जो भी आएगी, तो उससे बच्चों का शिक्षकों का वेतन भी निकल आएगा। फिर अब इसको दूसरी नाम से क्या पुकार सकते हैं कि इसको कहते हैं आधारभूत शिक्षा, नेशनल एजुकेशन। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि आधारभूत शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, मौलिक शिक्षा आदि के नाम से भी पुकारा जाता है। अब इनके विचारों से जो भी प्रस्तावित तैयार योजना थी, अब चूंकि वर्धा योजना में गांधी जी ने एक सभा में तत्कालीन शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए ये बातें रखी थी अपने सिद्धांत में, मूलभूत सिद्धांत में, कि प्रथम 7 वर्ष तक के देश के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तो देना ही है, मातृभाषा में रहेगी, जो माध्यम रहेगा शिक्षा का वो मातृभाषा में रहेगा, और बच्चों की संपूर्ण शिक्षा का केंद्र हस्तशिल्प रहेगा। अब ये सारी बातें जब प्रस्तावित हुई और जब उसको एक योजना का रूप दिया गया, तो 1937 में जो दिल्ली के कॉलेज के कुलपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो फिर उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई।
उस समिति को हम आगे पढ़ेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन की। बाकी यहाँ तक हमने जो वर्धा योजना देखी कि इसमें ये बातें गांधी जी ने प्रस्तावित रखी थी। फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति बनी, फिर उसमें कुछ बातें की गई। तो इस तरह से हमने वर्धा योजना देखी। ठीक है, थैंक यू। अब हम जाकिर हुसैन समिति में आगे बात करेंगे वर्धा योजना की। ठीक है।